साल के लिए करीब भी 1 साल के लिए। गोपाल गौशाला में आज नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। यहाँ पर कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कमेटी का कैसे क्या निर्णय हुआ और क्या आगे की कार्यवाही है। जय गौ माता। हर साल की भांति आज फिर गौशाला में वार्षिक कार्यक्रम प्रोग्राम जो मनाया गया है, उसमें हर साल एक कमेटी बनाई जाती है गौ सेवा करने के लिए, और उसमें जितने भी आसपास के गांव के गौ भक्त जुड़ रहे हैं, सबकी सहमति में और 1 साल का पूरा लेखा जोखा जो भी दान में यहाँ आया है, जो यहाँ गौ माता के ऊपर खर्च हुआ है, और किसी भी रूप में ट्रैक्टर पे, डीजल पे, मिट्टी पे, तूड़ी पे, किसी भी काम में जो दवाई पे खर्च हुआ है, उसका सारा विवरण विस्तार से दिया गया प्रधान जी के द्वारा। और पूरी सहमति से सभी ने मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर एक नई कमेटी का गठन किया। उसमें जो पिछली बार की कमेटी थी, जिसमें चेयरमैन, प्रधान, उप प्रधान, कैशियर, सचिव जो भी थे, वो आरटीज सारे न्यू के न्यू रहेंगे, और 10 से 11 नए मेंबर और जुड़े हैं सेवा करने के लिए। इसके अलावा और कुछ कहना चाहिए? आसपास आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही है, भी गौ माता से जुड़े, बाबा हरिदास गौशाला बोड़ा खालसा से जुड़े, यहाँ आकर यहाँ की कमेटी की व्यवस्था देखें और यहाँ सहयोग करें, दान दें, क्योंकि गौ माता की सेवा करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, और ये कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए पूरे समाज की 36 बिरादरी की जरूरत है। तो मैं आसपास जितने भी गाँव के लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ तक आवाज़ सुन रहे हैं, सबसे मेरा एक ही हाथ जोड़कर निवेदन है भी गौशाला में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने के लिए जुड़े। धन्यवाद। लगभग गौ भक्त आज यहाँ पर पहुँचे और गौशाला में एक नई कमेटी का गठन किया। जो कमेटी पुरानी थी वो तो ऐसे ही रहेगी, और नए कुछ 10 से 15 मेंबर नए जुड़े हैं। मैं इस कमेटी में लगभग 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और अब की बार मैं लगभग चौथी बार इस गौशाला ने, इन गौ भक्तों ने, सभी ने मिल कर के मेरे को दोबारा से प्रधान पद की जो जिम्मेदारी दी है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और यही आशा करता हूं कि आप सभी ने जो मेरे पर आस्था जताई, हम इसको पूरा करेंगे, और आप बढ़ चढ़ करके दान करें, सेवा करें, यहाँ पर पहुँचें। सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है गौ माता के प्रति, और मेरा तो शुरू से ही गौ माता के प्रति जुड़ाव रहा। मैं और भी कई गौशालाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो गौ सेवा करना मेरा परम सौभाग्य है। इस गौ माता की कृपा है कि मुझे ये बार बार समय दे रहे हैं और सेवा करने का मौका दे रहे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्षेत्रवासियों से क्या अपील करेंगे? क्षेत्रवासियों से, आसपास के मेरे जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, आपके माध्यम से जो भी ये सुने, हमारी गौशाला में एक बार आकर के देखें, हमें भी हमारा भी हौसला बढ़ता है, और जो कार्य हम कर रहे हैं उसके प्रति बहुत जागरूक हों और यहाँ पर दान दें। ये जो गौशाला है ये दान से ही चलती है, यहाँ पर कोई आमदन का जरिया नहीं है। ये सभी गौ भक्तों का, आसपास के गांव का, जितने भी हमारे गांव हैं 8 से 10, इन्हीं से चारा तूड़ा जो भी चीज़ हमें मिलती है, इसी से हम गौशाला की सेवा करते हैं। उसके बाद भी जो कमियां रह जाती हैं, हम जाते हैं इनके दरवाजे पर, तरौड़ी जाते हैं, निसंग जाते हैं, निगदू जाते हैं, सभी से दान लेकर के इस गौशाला को चलाते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुनीता तेरी निगदू से। जय गौ माता की, जय गोपाल। मेरे को 3 साल होने वाले हैं गौशाला में जुड़े हुए। तो मैंने इस गौशाला में जब पहली बार आई थी, तो मैंने पहली बार प्रोग्राम में शेड की ओपनिंग थी, जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने यहाँ का देखा, डिसिप्लिन बहुत बढ़िया था। और फिर मैंने पहली बारी में ही पूरी गौशाला का राउंड दिया, तो मैंने देखा कि बहुत सफाई में भी ये नंबर 1 पे है गौशाला, लेकिन ये हरियाणा में नंबर 1 पे आई भी है। और मतलब इस गौशाला में हमने देखा है कम्युनिटी का सहयोग जो है, मतलब बड़े मेहनती हैं सारे मेंबर्स जो हैं, प्रधान हैं। मतलब यहाँ किसी को किसी के साथ में कोई
मतलब बहस वहस नहीं है, सभी मेहनत करते हैं और प्रधान जी तो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, इनके साथ में सभी मेंबर्स। और गौशाला में मैंने देखा है कि कम से कम 3-4 प्रोग्राम 2 भागवत के हो गए हैं, 2 प्रोग्राम वैसे हो गए हैं यहाँ पे। मतलब डिसिप्लिन में और सफाई में नंबर 1 पे है ये। और बाहर से कोई भी मीन्स यहाँ आता है ना, तो बाहर से आने के बाद में किसी को ये फील नहीं होता कि हम दूसरी जगह पे आए हैं, ऐसे लगता है कि हम मतलब अपने परिवार के किसी घर में आए हैं। मेरे को यहाँ पे आने बड़ा सुकून, बहुत शांति मिलती है यहाँ पे और बहुत अच्छा है यहाँ का डिसिप्लिन। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी मतलब थोड़ी है। और यहाँ के साथ के गांव वाले भी बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं। और इस साल की आप मतलब राशि देखो, 1.25 करोड़ प्लस मतलब साल में आ गया, खर्चा भी हो रहा है। कोई इस गौशाला के ऊपर मतलब कि कुछ भी लेना देना नहीं है, बचा ही होगा। और ये मेहनत से ही हो रहा है सारा, सभी अपनी मेहनत की कमाई से यहाँ देते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और हम हिंदू धर्म में ये चाहते हैं कि हमें गाय की सेवा करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। और अपने बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को शुरू से सिखाएं कि गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म है हमारा। और हिंदू धर्म में गौ माता जो है ना, वाकई में ही गौ माता तो है ही है, लेकिन इनकी सेवा करने से जो संतुष्टि शरीर को, दिमाग को, आत्मा को मिलती है वो बहुत बढ़िया। बस मेरा यही है कि सभी गौ माता की सेवा करें और गौशाला के साथ में जुड़े। यहाँ का डिसिप्लिन और सफाई तो आप देख ही रहे हो, राउंड दे रहे हो, बहुत बढ़िया है। और मतलब कमेटी जो है बहुत बढ़िया, चेयरमैन साहब, प्रधान जी, तो सभी मेहनती हैं। यहाँ पे जाते हैं, सबके पास जाते हैं, दान इकट्ठा करते हैं। किसके लिए करते हैं? गौशाला के लिए ही करते हैं। और यहाँ देखो 1500 गाय हैं, मतलब कि जिनका लालन पालन यहाँ सभी होता है। तो यही बढ़ चढ़ के जो सहयोग करते हैं हमारे मेंबर्स और सहयोगी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद।